बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अजहा यानी कुर्बानी का वो मुबारक दिन जो मुसलमानों के लिए न सिर्फ इबादत है बल्कि एक पैगाम है, त्याग, सब्र और खुदा की राह में कुर्बानी का। लेकिन इस बार साल 2025 की बकरा ईद सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने लागू किए हैं 5 नए सख्त नियम। क्या ये आपके कुर्बानी पर असर डालेंगे? क्या बदलेगा इस बार का ईद मनाने का तरीका? हर मुस्लिम को जानना जरूरी है ये बातें। वीडियो शुरू करने से पहले कह दें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और चलिए जानते हैं बकरा ईद 2025 की हकीकत। इस वीडियो को अंत तक देखना आपकी ईमानदारी और फर्जंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए तौहीद के इस पर्व पर अखलाक की रोशनी में चलें और इस मुबारक मौके को अपनी इबादत और इखलास के साथ सजाएं। अल्लाह हम सबका हिफाजती करे और हमारी कुर्बानियां कबूल करे, आमीन। बकरा ईद, जिसे ईद उल अजहा भी कहा जाता है, इस्लामी कैलेंडर का एक पाक त्योहार है जो हज के मौके पर मनाया जाता है। यह दिन इबादत और कुर्बानी का प्रतीक है, जब मुसलमान अल्लाह की रजा के लिए अपनी नीयत से जानवर की कुर्बानी करते हैं, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्लीम और इखलास का इम्तिहान दिया था। यह त्योहार तौबा, शुक्राना और सहृदयता का पैगाम लेकर आता है, जिसमें गरीबों और जरूरतमंदों तक रिहायत पहुंचाना भी शामिल होता है। इस्लाम में बकरा ईद की अहमियत बहुत बड़ी है, क्योंकि यह अकीदा और फिक्र एक खल्क की निशानी है जो पूरे उम्मत को एकजुट करता है और अल्लाह के प्रति ईमान को मजबूत करता है। इस दिन की नमाज और खुतबा भी खास होती है, जिसमें इंसाफ, अमानत और इखलास की बातों पर जोर दिया जाता है। बकरा ईद मुसलमानों के लिए रूहानी नूर और बरकत का संदेश लेकर आता है। केंद्र सरकार ने अपनी नई हिदायतें जारी कर दी। इस दफा कुर्बानी के मौके पर 5 अहम कवाबिल ए जिक्र नियम बनाए गए हैं, जिनकी सख्ती से रूए कार सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अपने उच्च अधिकारी को आदेश दिए हैं। इन आदेशों का मकसद है पूरे मुल्क में सुकून और सलेमती कायम रखना, ताकि कुर्बानी के दौरान कहीं भी फसाद या खलल की कोई गुंजाइश न रहे। सरकार चाहती है कि देश के हर कोने में अमन ओ इत्तिहाद बरकरार रहे और माहौल पूरी तरह से मुशफ़्फ़ा, खुशगवार रहे। पहला फरमान, जमात जब्जा से बचें। शरीयत की रोशनी में भी जब्जा की सादगी और हुकूमत की हिदायतों का ख्याल रखना जरूरी है। मोदी सरकार ने यह फरमान दिया है कि कोई भी जगह सामूहिक कुर्बानी न करे, यानी एक साथ बहुत से लोग मिलकर बड़े जानवर की कुर्बानी करने से बचें। जो भी मुसलमान भाई बहन इस्लामी तरीके से कुर्बानी करना चाहते हैं, वे इसे अपने घर या नज़दीकी मुश्तरिक दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सीमित रूप से करें। इससे न केवल इबादत की पाकीज़गी बनी रहेगी, बल्कि समाज में एकता और सलामती भी कायम होगी। सरकार के आला अधिकारी भी इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि कुर्बानी के दौरान किसी भी तरह की गलतफहमी या विवाद न हो। इस्लामी तालीमात भी हमें यही सिखाती है कि इबादत के साथ साथ समाज की सलामती और मोहब्बत बरकरार रखनी चाहिए। दूसरा फरमान, बिना शरीयत के इजाजत के किसी भी मखलूक की जब्जा से परहेज करें। मोदी सरकार ने फरमान जारी किया है कि देश के किसी भी हिस्से में ऐसी कुर्बानी न की जाए जिस पर रोक लगी हो। खास तौर पर गाय की कुर्बानी पर पाबंदी है, क्योंकि गाय को दूसरे मजहब के लिहाज से मुकर्रम माना जाता है। इस्लाम में भी दूसरों के मकसद और हुक्मात का आदर करना जरूरी होता है, ताकि फितना, फसाद और कलह की नौबत न आए। मुस्लिमों से ये अपील की गई है कि वे इस नेक इबादत को पूरी तस्लीमियत और इखलास के साथ करें, बिना किसी विवाद या अफवाह फैलाए। सरकार ने उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं जो अफवाहें फैलाकर समाज में अशांति फैलाते हैं, जैसे कि किसी गैर इजाजती जानवर की कुर्बानी होने की झूठी खबरें। ऐसे लोगों पर कानूनी और कौनी कार्रवाई होगी, ताकि अमन ओ आमान कायम रहे। तीसरा फरमान, किसी भी तरह का फसाद या फितना फैलाना सख्त मना है। ए अहले इस्लाम, इस बार बकरा ईद के मौके पर सरकार ने इल्तिमास किया है कि कोई भी मूमिन या मुअतज़मिन सोशल मीडिया या अन्य किसी वसीले से अफवाहें, गलतफहमियां या फसाद के बीज न बोएं। सरकार ने अपने वजीर ए आला और उला अधिकारियों को कतई हुक्म दिया है कि वे ऐसे फसाद फैलाने वालों के खिलाफ शरिया के मिजान के मुताबिक सख्त इंकाम अंजाम दें। साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी हुक्म ए करार जारी किया गया है जो कुर्बानी के मुकाम पर ली गई तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर फसाद ए उम्मत का कारण बने। ये हरकतें इत्तिहाद और अखलाक ए इस्लामी के खिलाफ हैं। इसीलिए
हर मूमिन पर फर्ज है कि वो इन हुकूमात की पूरी तामीर करे और इस पाक मौके पर कोई ऐसी हरकत न करे जिससे उम्मत मुस्लिमा के बीच इत्तेहाद कमजोर पड़े। याद रखिए, असली मकसद सलामत रहना और अमन कायम रखना है, जो कि हमारे दीन इस्लाम की असलियत है। चौथा फरमान, गैर मुस्लिम इलाकों में कुर्बानी के मांस को न लेकर जाएं, न बांटें और न ही वितरित करें। सरकार ने इस बारे में स्पष्ट फतवा और फरमान जारी किया है कि बकरा ईद के मौके पर मुसलमानों को चाहिए कि वे अपना कुर्बानी का गोश्त सिर्फ उन्हीं इलाकों में वितरित करें जहां उम्मत मुस्लिमा की तादाद काफी हो। जहां मुसलमानों की संख्या कम हो या बिल्कुल न हो, वहां गोश्त लेकर जाना या बांटना फितना और इफ्तिरा का बड़ा जरिया बन सकता है। इसी वजह से सरकार ने अपने अजीज अफसरों को यह हुक्म इजाजत दिया है कि वे ऐसी जगहों पर निगरानी करें ताकि कोई फितना उम्मत या फसाद फैलाने की गुंजाइश न रहे। हमें चाहिए कि हम अपने इस्लामी हुकूमात की पूरी तामीर करें और हर फसाद से बचते हुए अपने मोमिन भाइयों और पूरे समाज के लिए सलामती और इत्तिहाद का पैगाम फैलाएं। यही हमारे दीन और अखलाक इस्लामी की सच्ची पहचान है। पांचवा हिदायतनामा, ईद की सलात ईदगाह में अदा की जाएगी। अहबाब इस्लाम, हुकूमत की जानिब से पांचवा अहकामनामा ये जारी किया गया है कि इस मर्तबा ईद उल अजहा की सलातुल ईद ईदगाहों और मसाजिद में अदा करने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन यह भी वाजह कर दिया गया है कि जमात में शिरकत करने वालों की तादाद मुहद्दद रहेगी। हुकूमत का कहना है कि ईद की नमाज बेशक जामा मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की जा सकती है, मगर साथ ही साथ भीड़ पर नजर रखते हुए इंतजामिया ये तय करेगा कि एक वक्त में कितने मुसल्लीन शामिल हो सकते हैं। कुछ मुस्लिम अकाबिरीन और मुअत्तबर इदारों की जानिब से हुकूमत को एक अर्जदाश्त भी भेजा गया है, जिसमें ये दरख्वास्त की गई है कि चूंकि बाजार, दफ्तर और तिजारती सरगर्मियां आम हो चुकी हैं, लिहाजा ईद उल अजहा की सलात पर कोई रोक न लगाई जाए। फिलहाल हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में कोई हतमी जवाब नहीं आया है, लेकिन खवी उम्मीदें हैं कि इस बार सलातुल ईद की अदा मसाजिद और ईदगाहों में मुकम्मल इत्मीनान के साथ की जा सकेगी। तो अहल ईमान भाइयों, हुकूमत वक्त की जानिब से इस बार ईद उल अजहा के मौके पर 5 अहकाम जारी किए गए हैं। इन अहकाम की खिलाफ वर्जी न करें, बल्कि बतौर एक जिम्मेदार मुसलमान शरीयत और निज़ाम दुनिया दोनों की पैरवी करें, ताकि फिजा में अमन और सुकून कायम रहे। इस मुबारक मौके पर कोई ऐसा अमल न करें जो नाफरमानी या फितना फैलाने वाला हो। अब एक अहम बात जो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैलाई जा रही है, वो ये है कि कुछ अफराद कह रहे हैं कि इस साल ईद उल अजहा पर जानवर की कुर्बानी के बजाय मिट्टी का बकरा बनाकर या बकरे की तस्वीर वाला केक काटकर ईद मनाई जाए। लेकिन अफसोस कि ऐसे लोग दीनी इल्म से बिल्कुल नावाकिफ हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना ना तो जायज़ है और ना ही इस्लामी उसूलों के मुताबिक। कुर्बानी उम्मत मुस्लिम पर वाजिब की गई है और इसका कोई बदल नहीं हो सकता। जब कोई मोमिन सिर्फ अल्लाह के लिए नियत करके कुर्बानी करता है, तो उसका ये अमल अल्लाह के यहाँ बेपनाह अज्र और बरकत का जरिया बनता है। तो चलिए, इस बकरा ईद पर हम सब मिलकर एक नेक नियत, साफ दिल और इखलास के साथ इबादत करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आमीन।